अब हमारे पास है HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखें दो वैल्यूज़ हैं, एक ये 27x³ + 9x² - 3x - 10 और दूसरी है 3x² - 2 3x - 2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, छोटी वाली को बाहर और डिवाइड करते हैं। वैसे तो कोई भी अंदर और बाहर रखी जा सकती है, लेकिन हम कोशिश बड़ी वाली वैल्यूज़ को अंदर रखते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। तो हमने 27x³ + 9x² - 3x - 10 को अंदर रखा, 3x - 2 से डिवाइड किया। तो इसको सीखने के लिए आपको डिवीजन भी पहले आनी चाहिए, वो भी आप देख लें आपके पास 6 का 7 क्लास के मैथ में ये मौजूद है। आप 8 क्लास के मैथ में डिवीजन भी सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसकी तरफ आएँ तो फिर आपके लिए आसानी होगी। बहरहाल जिन बच्चों को डिवीजन आती है उनके लिए मैं अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी देखें 3x है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 को कि 27 बने। 3 का टेबल पढ़ें 27 तक, 3 9 दा 27, यहाँ 9 आ गया। x 1 है, इधर 3 है, तो 2 और हूँ तो फिर 3 बनते हैं, तो फिर यहाँ पे x2 आ गया। यहाँ ऊपर वाला कैसे लिखा हमने, कोशिश की कि इसके मुताबिक इस रकम को किस तरह ये बनाया जाए। यानी 3 का टेबल पड़ा 27 तक, 9 आ गया, x 1 है तो 3 यहाँ है, 2 का फ़र्क है, 2 ऊपर लिख लिए इस तरह। अब ये जो 9x² है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 9x² को 3 से, 9 3 था 27, ये तो हमें पता है यही आएगा, और x³ को x से मल्टीप्लाई किया x³ क्योंकि हमने बनाया ही उस तरह से। लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 है, तो फिर ये 2x² वाला इसके नीचे आएगा, -8 9 2 18 -18x²। फिर उसके बाद माइनस करते हैं, अलामतें बदल जाती हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 18 और 9 27x², बाकी रकमें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 27 आई, या 3 का टेबल 27 तक पढ़ें, 3 9 दा 27, x² है, यहाँ x है, एक x का फ़र्क है, वो x यहाँ आ गया, तो ये आ गया 27x²। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया -18x, और फिर वैल्यूज़ को चेंज कर लें, ये कैंसिल आउट हो गए, 18 में से 3 निकाला तो 15 आ गया, और ये -10 साथ वैसे ही लिख दिया। अब 3 का टेबल पढ़ें 15 तक, 3 5 दा 15, 15x आ गया। अब ये 5 जो इससे भी मल्टीप्लाई होना है, -5 2 दा 10, साइन चेंज करें, ये कैंसिल आउट हो गए। अब जबकि कैंसिल आउट हो गए तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। अब आंसर क्या है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो इसका कोशेंट है, यानी इसका इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है। असल में ये फैक्टर वो होता है, HCF वो होता है जो यहाँ पे जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है। तो ये फैक्टर जो है ये HCF है, हालांकि ये भी इसका फैक्टर है, लेकिन ये वाला जिससे डिवाइड हो रहा है वो HCF है। तो HCF हमारे पास हुआ 3x - 2, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, वो है x³ - 9x² + 23x + 15 divided by, and second factor is x² - 4x + 3। ये दो फैक्टर्स हैं। तो इनमें से भी जो बड़ा वाला है उसको अंदर रखें और जो छोटा वाला है उसको बाहर रखें, यानी x² - 4x + 3 को बाहर रखा, और x³ - 9x² + 23x को अंदर रखा, +15। x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ है, यानी यहाँ x², x इधर x³ है, तो एक x चाहिए, इसे एक x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसको इससे किया तो x³, इसको इससे किया -4x², इसको इससे किया 3x, फिर उसके बाद वैल्यूज़ चेंज, ये कैंसिल आउट हो गए, -9 + का 4, तो माइनस का आंसर आएगा।
9 में से 4 निकाले 5x², 23 में से 3 निकाले 20x प्लस 15। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये है -5 से, -5x² प्लस 20x माइनस 15। देयर शुड बी -15। हाँ, बुक में -15 है तो ये मैंने गलती लिखी है, यहाँ स्टेटमेंट में कुछ गलती कर दी मैंने, तो ये बुक में -15 है। तो इसके मुताबिक इसकी साइंस चेंज कर लें सारे, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यही दोबारा से आ गया। तो HCF ये है, ठीक है जी, ये वैल्यू HCF है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और एक है 6x² प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब इसमें दोनों में से एक वैल्यू को अंदर रखा जाएगा, वो हमारी मर्ज़ी है कौन सी रखें। एक तो हमारे पास ये 6x वाली वैल्यू है और एक 2 वाली, दोनों में से जो चाहें हम अंदर रख सकते हैं। 6 वाली को रखेंगे तो ज़ाहिर है 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 वाली रखें, 2 वाली भी रखी जा सकती है और इसको हम 6 से डिवाइड करके ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल ये जब वैल्यू आएगी तो हम देखेंगे। अभी हम 2x³ को बाहर रखते हैं, जब कभी इसका कोई मसला बनता है तो आपको समझ आ जाए कि ये कैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों में से जो वैल्यू चाहें अंदर रख सकते हैं। अभी हम जो सिंपल मेथड है जो आपको आसानी से समझ आ रहा है उसके मुताबिक हम चलते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 का टेबल पढ़ें तो 6 आए 3 से, x³ है, इधर भी x³ है तो आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 to the 6x³, 3 to the 6x², 3 to the 6x प्लस 3 to the 6। इनको माइनस कर लें, सारी साइन चेंज हो जाएंगे। 12 में से 6 निकाला 6x², 6x प्लस माइनस कट गए, 12 में से 6 निकाला 6। अब देखें, अब हमें ये वैल्यू अंदर रखनी है, ये बाहर रखनी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और ये 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 लिखता हूँ। अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ आए, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 1/3 से पॉसिबल है, लेकिन सॉरी उससे 1/3 से पॉसिबल है, लेकिन फ्रैक्शन में मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही डिवाइड कर लेता हूँ। हम किसी भी रकम को डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ तो ये 2 बन जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 3 से मैंने डिवाइड कर लिया। 3 to the 6x² प्लस 3 to the 6, 6 से भी किया जा सकता है क्योंकि हमें वेरिएबल से फ़र्क पड़ता है, कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 2x² प्लस 2 बना, इससे डिवाइड करेंगे। अब 2 को 2 से तो 1 ही रहेगा, x² है, इधर x³ है तो एक x रहेगा। 1x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे किया 2x³, इसको इससे किया 2x के नीचे, यानी इसके नीचे नहीं आएगा, ये x² है, ये x है। x² वाला x² वाले के नीचे लिखना है और x वाला x वाले के नीचे। साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2x प्लस 2। अब 2x है, इधर भी 2x है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 2x² प्लस 2 आ गया, माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास HCF है, HCF है ये वैल्यू, यानी HCF है 2x² प्लस 2, लेकिन उसमें कॉमन लेके अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये बन गया 2 into x² प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस 2 भी लिख सकते हैं, खाली x² प्लस 1 भी HCF ठीक है, 2 into x² ये भी ठीक है, यानी कांस्टेंट जो है वो HCF में इतना काउंट नहीं होता जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, वो है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x। ये क्वेश्चन जो है ये बुक में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। इसमें एरर है, जो माइनस है -4x², इसको प्लस होना चाहिए था, क्योंकि ये प्लस ही हो तो इसका कोई HCF निकलता है, अगर प्लस ना हो तो सिवाय x के, क्योंकि x सब में है, सिवाय x के इसका और कोई HCF नहीं निकलता। अगर हम चाहते हैं कि बुक वाला आंसर आए तो यहाँ इसमें प्लस होना चाहिए।
तो इसको ठीक कर लें और उसके बाद इसको अंदर रखें और इससे डिवाइड कर लें, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x के साथ इसे डिवाइड करें। 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x। एक्स क्यूब को 2x क्यूब बनाना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, फिर किया तो 2x स्क्वायर क्यूब बन गया। इसको इससे किया तो माइनस 8x, x के नीचे माइनस 8x, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये x है, ये x वाले के नीचे आएगा। माइनस प्लस साइन चेंज हो गए। ये 4x स्क्वायर बचा, 16 में से 8 निकाला, माइनस 8x बचा। अब ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए कि हम इसको अंदर इधर ले आएँ, एक्स क्यूब माइनस 4x को, और डिवाइड करें इसके साथ। अब 4 से तो ये नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, हम 4 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे या 4 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 4 से कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 2x। इसके साथ ये डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर को किससे करें तो एक्स क्यूब बने, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है तो इधर एक्स होना चाहिए। एक्स को ऐसे किया तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, इसको ऐसे किया तो माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर तो नहीं आ सकता, तो एक्स स्क्वायर को अलग लिखें। अब इनको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल आउट हो गए। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले, एक्स वाली वैल्यू बाद में। एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2x स्क्वायर 2 टू द 4x, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये HCF बनता है, लेकिन अभी ये वैल्यू तो रहती है हमारी थर्ड वैल्यू, तो हम थर्ड वैल्यू को इससे डिवाइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x से डिवाइड करें थर्ड वैल्यू, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x को। देखिए होता है कि नहीं होता, यहाँ से क्या HCF बनता है। एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 3 होना चाहिए, 3x स्क्वायर 3 टू द 6x। इनको माइनस कर लें, ये कैंसिल आउट हो गए तो ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब फिर से यही HCF है, तो हमारा HCF यही बना। HCF हुआ, इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है तो x माइनस 2, इस तरह HCF बाय डिवीजन मेथड हुआ।